हाय एवरीवन, हाय मेरे प्यारे साथियों, मैं दिलीप सर आप सबों का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज जो है प्रश्नावली 3.5 का क्लास 10 मैथ का आज हम लोग सवाल बनाएंगे 2 का, है ना। 1 का तो हो चुका है, 4 तक बता चुके थे, पीछे वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और आज जो होगा प्यारे बच्चों, आज होगा 2 का 1, 2, 3 जो भी आगे क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, है ना। वीडियो को बिल्कुल अटेंशनली देखेंगे, है ना, तब आप समझ पाएंगे। मैथ को एक एक पॉइंट को देखेंगे, आसानी से समझेंगे, है कि नहीं है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, यही रिक्वेस्ट है। और चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है कि नहीं। देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मतलब a1 बटे क्या होगा b1, a2 बटे b2 और बराबर क्या होगा c1 बटे c2। जब ऐसा केस आएगा, तीनों बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं समीकरणों का। लेकिन इसमें क्या कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए, यानी कौन सा मान रखेंगे, है ना, जो समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें एक्चुअली क्या करना है ना, हमें x और y के वैल्यू को निकालना या a और b के वैल्यू को देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो तो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। तो चलो, तो समीकरण क्या है 2x + 3y, है ना। अब इसको इधर भी कर सकते हैं, -7 = 0, है ना। 2x + 3y बराबर 7 है। 7 को आप इस बराबर की तरह लाएंगे तो -7 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लिखते जाते हैं एक ही बार में। तो a - b, है ना, इंटू x + a + b इंटू y, है ना। आगे इसको इधर ले आएंगे, -3a और -b और +2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं पहले a1 कितना है 2 है ना। और a2 कितना है, पहले a1 लिख लेते हैं। a1 2 हो गया, b1 कितना हो गया a1, है ना। a1 b1 कितना हो गया, b1 बराबर 3 हो गया और c1 बराबर कितना हो गया -7 हो गया। a2 बराबर क्या हो गया, a2 बराबर हो गया a - b हो गया। b2 बराबर क्या हो गया a + b, b2 बराबर क्या हो गया a + b। और c2 बराबर क्या हो गया, c2 बराबर हो गया क्या -3a - b और +2, है ना। कंडीशन क्या है कि भाई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बटे c1 बराबर c2। ये अपरिमित रूप से हल होने के लिए, है ना। तो a1 क्या है 2 बटे कितना हो जाएगा a2 कितना है a - b बराबर b1 कितना है प्यारे बच्चों 3 है। आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बहुत मज़ा होने वाला है। तो b1 कितना 3 है और b2 कितना है a + b, है ना। देखो यहाँ तो तुम्हारे सामने में a1 2 है, b1 3 है, c1 -7 है, a2 कितना है a - b, b2 कितना है a + b, इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। और c1 कितना है, देखो c1 कितना है -7 बटे c2 कितना है -3a - b और +2, है ना। ये आपका रहा, है ना, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है ना। चलो तो अब क्या करेंगे हम लोग, आया क्या, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें देखते हैं। 2 बटे a - b बराबर 3 बटे a + b। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2 इंटू हो जाएगा a + b बराबर 3 इंटू a - b, 3 इंटू a - b आ गया। तो कितना आया 2a + 2b बराबर
3a माइनस 3b। चलो देखते हैं फिर 2a माइनस 3a प्लस 2b और माइनस तो प्लस हो जाएगा 3b, इधर आएगा तो 3b हो जाएगा, है ना, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो 2a माइनस 3a तो माइनस a, प्लस कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा और बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं 3a है ना, फिर 3/a प्लस b बराबर माइनस 7 क्या, माइनस 7 माइनस 3a माइनस b प्लस 2, है ना, ये ले लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3a माइनस b प्लस 2 बराबर माइनस 7 इंटू a प्लस b। राइट बच्चों, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने काम किया, इसको ऐसे गुना किया और a प्लस b को माइनस 7 से गुना किया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर ले आओ। तो चलो क्या करेंगे, देखो माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 9a हो जाएगा, है ना। अच्छा ये माइनस हो जाएगा 3b, माइनस क्या हो जाएगा 3b, अच्छा प्लस 3 दूना 6, है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7 गुना a, तो माइनस 7a और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7b। सबको इधर ले आइए, इस साइड बराबर की इस साइड बाएं साइड, तो माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 माइनस प्लस हो जाएगा 7a और माइनस 7b प्लस 7b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग काम करते हैं। माइनस 9a प्लस 7a तो माइनस हो जाएगा 2a, है ना, 9 में से 7 गया 2a होगा 2a। अच्छा माइनस 3b है और यहाँ पे कितना है माइनस 3b, यहाँ पे कितना प्लस 7b, यहाँ प्लस में आंसर आएगा, 7 में से 3 गया 4b और प्लस कितना है 6 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 कॉमन ले लेते हैं तो a बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना -2, तो -2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा a बचेगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2b बचेगा, है ना। 4 है तो क्या बचेगा 2b, यहाँ भी माइनस यहाँ पे 3, है ना, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे -2 को 0 यहाँ से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी माइनस a माइनस 2b और -3 बराबर क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, है ना। 0/-2 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया और इसको और हम लिख सकते हैं a माइनस 2b बराबर 3, इसको समीकरण हम 2 लिख सकते हैं, है ना। और समीकरण है ना क्या करेंगे एक में, है ना, एक और जोड़ने पे लिख सकते हो या, है ना, यहाँ पे कितना आया है माइनस a है ना और प्लस दोनों को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या करेंगे यहाँ पे, तो -a प्लस 5b बराबर 0 और दूसरा समीकरण क्या है a और -2b और बराबर 3 है। सिंपल जोड़ देना है, ये कट जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3b और बराबर 3, तो b बराबर कितना आया 3 कितना आया 3 और b बराबर हमारा 1, यानी b बराबर कितना आया 1 आ गया, ठीक है ना। अब ये b का वैल्यू हम क्या करें समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण लिख लो, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, है ना,
रखने पर रख देंगे बी का मान। समीकरण ए क्या हमारा, तो माइनस ए है प्लस 5, बी का जगह क्या रखेंगे 1 और बराबर 0 है, तो माइनस ए प्लस 5 बराबर 0, तो ए माइनस ए बराबर उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ए बराबर कितना हो गया 5 हो गया और बी बराबर कितना हो गया 1 हो गया। यही आपका आंसर है, ए और बी का आंसर हमको निकालना था, है ना। यानी कि यही अगर ए और बी का मान पुट करेंगे तो समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे समीकरण का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि के किस मान के लिए, है ना, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, है ना। कोई हल नहीं होगा मतलब क्या हो गया, किस केस में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के केस में क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता। यानी देखो a1/a2 बराबर b1/, ये सब याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, नहीं तो नहीं होगा, है ना। c1/ क्या हो जाएगा c2, ऐसा केस है तो क्या होगा, समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो क्या है समीकरण में, एक a1 कितना है, a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, a1 b1 कितना है 1 और c1 कितना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है ना, a2 कितना है, a2 है 2k, है ना, -1, b2 कितना है, b2 तुम्हारा है k -1 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा c1 क्या हो जाएगा, तो c2 बराबर लिखेंगे, c2 बराबर लिखेंगे -2k और ये प्लस -1, -2k और -1 लिखेंगे, है ना। ये भी में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -1। ठीक है ना, तो चलो हम लोग केस लिखते हैं, कंडीशन a1, है ना, तो a1/a2, a1/a3, a2 क्या है 2k -1 बराबर क्या है b1/b2, b1 कितना है 1, b2 क्या है k -1, अच्छा बराबर नहीं है c1 कितना है -1 और बाई कितना है c2 -2k -1। राइट बच्चों, पहले ये दो समीकरण को हम लोग लेते हैं, है ना, 2 को तो लिखेंगे, तो 3/2k -1 बराबर हो जाएगा 1/k -1 हो जाएगा। तो चलो तो क्या लिखेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 को क्या हो जाएगा k -1 बराबर हो जाएगा, है ना, तो 1 से गुना करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k -1 ही होगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 3k, है ना, और k का मान निकालना हम लोग को 3 को करेंगे गुना, k से 3k माइनस हो जाएगा 3, है ना, बराबर हो जाएगा 2k और -1, सबको हम लोग इधर ले आते हैं, है ना, तो या इसको इधर ले आते हैं, तो 3k -2k बराबर -1 और इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा +3, है ना, तो 3k में से 2k गया तो k हो गया और -3 और +1 तो +2, तो k बराबर क्या आया 2। यही तो आंसर निकालना था, है ना, कितना आसान है। ठीक है ना, कितना आसान है। तो ये आपका था 2 का 1 बनाए और दूसरा क्वेश्चन था। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 3 का।